स्टडी प्लान बताने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपने डेफिनेटली अभी तक यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि कैसे हम अपना इंटर को क्लियर करें 2 मंथ्स के विद इन, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए हमारा, क्या हम बोथ ग्रुप्स क्लियर कर सके। बट जैसे ही बात आती ना अप्लाई करने की, इम्प्लीमेंट करने की, हम एक भी चीज नहीं करते। सो आप मेक श्योर करो कि अगर हम अपने 10 मिनट किसी चीज को दे रहे हैं ना, तो वो वर्थ इट रहे। बहुत क्रूशियल टाइम है। और इस वीडियो को भी आप सिर्फ तभी देखो जब आप बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड और आप कमिट करना चाहते हो कि हम कैसे भी कर क्लियर करके दिखाएंगे, इररिस्पेक्टिव हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा है या जितनी भी पढ़ाई हमने करी हो। सो अभी मैं आपको जो स्टडी प्लान बताने जा रही हूँ वो पर्सनली मैंने खुद फॉलो करा था और उससे मैंने अपने सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर करे थे विद इन 2 मंथ्स, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो ये स्टडी प्लान काफी प्रैक्टिकल होने वाला है। इसमें मैं ऐसी बातें नहीं बोलने वाली हूँ कि आपके 2 से 3 रिविजन हो जाएंगे 2 महीने में, या फिर आप आरटीपी एमटीपी भी कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेना, ये सारी चीजें फलाना ढिमकाना कर लेना। नहीं, क्योंकि बोलना आसान है, मैं बोलकर चली जाऊंगी बट आप कर नहीं पाओगे और फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार हम तो कर नहीं पा रहे, हमारी एफिशिएंसी नहीं आ रही। सो एफिशिएंसी नहीं, प्रैक्टिकल होता है कि कोई भी स्टूडेंट 2 महीने के विद इन इतनी सारी चीजें नहीं कर सकता है। सीए का कोर्स है, कोई मजाक नहीं है, बहुत वास्ट होता है। सो सिर्फ प्रैक्टिकल बातें जो है जो आप फॉलो कर सकते हो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके पास है 2 मंथ्स, 60 डेज हम मानकर चलते हैं, 50 डेज है वैसे अप्रोक्स, बट ये जो प्लान है ये 60 डेज का होने वाला है। इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना अपने हिसाब से। इसको आप बेस बनाकर अपने पर्सनल टच जो है वो इसमें दे सकते हो। हम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक थ्योरी सब्जेक्ट दोनों को कंबाइन करके पढ़ाई करने वाले हैं। वैसे आइडियली हमें 2 या फिर 3 सब्जेक्ट्स, उससे ज्यादा एक दिन में नहीं लेने चाहिए। इस प्लान के हिसाब से एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। कौन से सब्जेक्ट्स कैसे कितने दिन के लिए पढ़ोगे, कौन से चैप्टर्स कितने दिन में कवर करोगे, ये सब आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के जो 5 दिन रहते हैं हमारे, तब आप पढ़ोगे अकाउंट्स और लॉ, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 डेज अकाउंट्स और लॉ तो कंटिन्यू रहेंगे, साथ ही में 5 डेज के बाद फॉर नेक्स्ट 15 डेज आप ऐड कर लोगे डीटी। सो 20 दिन के लिए लेजिट आप अकाउंट्स, लॉ और डीटी अपना कवर करोगे। इन 20 डेज के विदिन आप ट्राई करना कि आप एटलीस्ट 75 से 80% पोर्शन अपना कवर करो। उसमें कहाँ से कैसे पढ़ना है वो आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैं। अब नेक्स्ट 20 डेज जो रहते हैं इसमें आपको लेना है कॉस्ट, ऑडिट एंड एफएम। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है वो इस हिसाब से कि आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाए, साथ ही में आप बोर ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हम पूरे दिन कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी थ्योरी सब्जेक्ट्स की तो वो नहीं होते पूरे दिन। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले हम सभी को पता है कि सीए इंटर के जो सितंबर के रिजल्ट्स आए हैं इस बार बहुत ज्यादा शॉकिंग है। 5% रिजल्ट रहा है और हम कहीं ना कहीं इस चीज का दोष आईसीआई को दे रहे हैं, बट हमें पता है अंदर से कि हमारी स्टडी अप्रोच में कोई दिक्कत थी, हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, हमने स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉर्म नहीं करी थी, हमने अपनी पढ़ाई नहीं करी थी और उस वजह से हमारा क्लियर नहीं हुआ है। सो मैं एक चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर इनपुट में चेंजेस नहीं आएंगे ना तो आउटपुट में भी चेंजेस नहीं दिखने वाले हैं। और इसीलिए अगर हमें पता है कि हमारी कंसेप्ट्स में दिक्कत है, हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन आपको क्लासेस की ओर जाना चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट्स पर अगर स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना है तो इससे बेस्ट सोल्यूशन तो कुछ हो नहीं सकता। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अभी आपके लिए बेस्ट चॉइस जो है वो सीए वाला रहने वाला है, क्योंकि आपको अगर पता नहीं हो तो एयर 1 भी यहाँ से आई है और भी काफी एयर्स यहाँ से आती है। इनका पासिंग परसेंटेज भी काफी हाई है। पर से यहाँ पर इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी बार बार टेस्ट वगैरह भी लिए जाते हैं। और सीए इंटर के लिए उन्होंने अभी लॉन्च करी है सीए इंटर उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच फॉर जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए, जिसकी प्राइजेस सुनकर आप शॉक होने वाले हैं, क्योंकि 11,000 के अंदर बोथ ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। और साथ ही में सीए इंटर उद्देश्य रेगुलर बैच फॉर सितंबर 25 अटेम्प्ट भी इन्होंने लॉन्च करा है, जो कि 18,000 के विदिन है। और प्रो बैचेस इनकी रहती है और एक रेगुलर बैचेस रहती है। सो प्रो बैच में डिफरेंस क्या हो जाता है कि प्रो बैचेस में आपको हार्ड कॉपीज मिल जाएगी, साथ ही में जो अपकमिंग बैचेस रहती है उसका भी एक्सेस आपको मिल जाता है, टेस्ट सीरीज वगैरह और ये सभी आप अवेल कर सकते हो। सो प्रो बैचेस में ये एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके फाउंडेशन के कोई फ्रेंड्स है तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो सीए फाउंडेशन संपूर्ण बैच फॉर जनवरी 25 अटेम्प्ट, जिसकी प्राइस है एक्चुअल में 12,000 रुपीज, बट आपको सिर्फ और सिर्फ 4,200 में वो अवेल हो जाएगी। और सीए फाउंडेशन संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैच भी है फॉर जनवरी 25 अटेम्प्ट, जिसकी ओरिजिनल प्राइस है 10,000 रुपीज, बट आपको 2,300 में वो मिल जाएगी। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो कि है परी, तो आपको फ्लैट 200 का ऑफ और मिल जाएगा। सो डेफिनेटली आपको लिंक पर जाकर, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, चेक करना चाहिए सीए वाला के बैचेस। लास्ट के 10 या फिर 20 डेज में, जैसे अगर 50 डेज बाकी है अभी हमारे पास तो 10 डेज बचते हैं, और अगर आपके पास 60 डेज बाकी, लाइक अगर आप किसी और अटेम्प्ट में ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास 20 डेज बचते हैं, तब आप ले सकते हो एसएम, आईटीटी और इन सब्जेक्ट्स। बाकी सब्जेक्ट्स में से अगर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसा है जो कि कवर नहीं हो पाया तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो लास्ट के डेज में, ठीक है।
अब बात आती है कि स्टार्टिंग के 5 डेज में हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स क्यों लिए। बेसिकली क्या होता है कि अभी तक हम कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ना के बराबर पढ़ाई कर रहे थे, और अभी अगर हमने अपने आप को ओवरबर्डन कर लिया कि हमें 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और स्टार्टिंग में हम उतना नहीं पढ़ पाए, क्योंकि फ्लो बनते ही बनेगा, ठीक है, धीरे धीरे फ्लो पढ़ाई का बैठता है। स्टार्टिंग में अगर आप नहीं कर पाए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे स्टार्टिंग में कि यार अभी तो पढ़ाई हो ही नहीं पाई है, और फिर आप उस प्लान को कंटिन्यू नहीं करोगे। इसीलिए स्टार्टिंग के 5 डेज हमें अपना प्रेशर जो थोड़ा कम रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। लाइक अगर अभी तक हम 2-3 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, तो अभी आप जो है वो धीरे धीरे करके 6-7 घंटे से स्टार्ट करना, और फिर हमें टाइम बाउंडेड नहीं रहना है। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते वक्त एक चीज मेक श्योर करना कि टाइम बाउंडेड नहीं रहना है, कि 10 आवर्स 12 आवर्स फिक्स्ड नहीं है। क्या होता है कि कुछ बच्चे 8 आवर्स में भी ये अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ को 14 आवर्स भी सफिशिएंट नहीं रहता है। तो पहले बात कर ली थी कि किस सब्जेक्ट को हमको कितना टाइम देना है, बट 20 डेज में हमारे पास ना मटेरियल रेडी रहना चाहिए, क्योंकि 20 डेज में वो भी हमें सिर्फ कुछ फिक्स्ड आवर्स मिलेंगे। लाइक एक सब्जेक्ट का बेसिकली 4 to 5 आवर्स भी अगर दे रहे हो, सो 20 डेज इंटू 4 आवर्स मतलब 80 आवर्स से 90 आवर्स अप्रोक्स अगर हम माने, तो एक सब्जेक्ट को हमें इतने टाइम में कवर करना है, जो कि एक टास्क होता है लिटरली। तो क्या होगा कि अगर आपके पास मटेरियल फिक्स नहीं रहेगा, तो आप मतलब इधर उधर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और आप किसी से भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सो अकाउंट्स, एफएम और कॉस्ट, ये 3 सब्जेक्ट्स, मार्क माय वर्ड्स, इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए आईसीआई मटेरियल से अच्छा आपको और कुछ भी नहीं मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मटेरियल के सारे क्वेश्चंस, सो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस भी और पीछे के जो टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस रहते हैं वो भी। सो ये दोनों मिला के हर एक क्वेश्चन, लाइक वो छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत अलग सा क्वेश्चन हो, और अगर बहुत समझने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा हो तो रट लेना वो क्वेश्चन भले ही, बट एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सो सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए आप आईसीआई मटेरियल रेफर कर सकते हो, और इसके वजह से आप सिर्फ और सिर्फ पास नहीं करके एग्जामिनेशन भी स्कोर कर लोगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैं बेसिकली बोलना चाहती हूँ, टेक्स्ट के लिए एक अलग से रहेगा कि डीटी और आईटीटी, इसके लिए अगर आप आईसीआई मटेरियल रेफर कर रहे थे तो बहुत कम चांसेस है कि आपको वहां से सेम क्वेश्चंस देखने को मिले, कि टेक्स्ट का पेपर का ऐसा ट्रैक रहता है कि वो हमेशा से थोड़ा मुश्किल आता है। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपने जिस भी फैकल्टी के लेक्चर्स देख रखे हैं, या फिर आप आईसीआई मटेरियल छोड़कर किसी फैकल्टी की बुक अभी रेफर कर सकते हो। और अगर आप मेरी पूछना चाहो तो डीटी के लिए मैंने भंवर भुराना सर के लेक्चर्स देखे थे, और आईटीटी के लिए विशाल दत्ता सर के। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसके देखना चाहो, तो किसी भी फैकल्टी की बुक रेफर करना और उनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना। नेक्स्ट बात आती है कि जो रेस्ट ऑफ द थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे एसएम हो गया, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, तो इसके लिए क्या करना है, तो इनके लिए भी आपको किसी फैकल्टी की जो बुक है वहां से ही पढ़ना चाहिए। आईसीआई मटेरियल का कंटेंट इतना ज्यादा है कि अगर आपने अभी उसको ले लिया तो छाटने में क्वेश्चंस को लेके कौन सी चीजें काम की, कौन सी चीजें लर्न करने की, कौन सी चीजें सिर्फ अंडरस्टैंड करने की है, वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी। तो अगर आप किसी फैकल्टी की बुक को रेफर करते हो, उसमें ऑलरेडी मटेरियल बहुत कंसाइज रहता है, तो वहां से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि हमें पता रहता है कि हमें किस चीज को लर्न करना है। और कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ के लर्न करने पे फोकस करो, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स मैच करता है। एग्जामिनर जो रहेगा वो आपको सिर्फ तभी नंबर देगा जब कुछ लाइंस एग्जैक्टली मैच होती है। सो बहुत ज्यादा ऑन लैंग्वेज में भी नहीं लिखना, बहुत ज्यादा रट्टा वाला भी चीज नहीं करनी है। सो एक बीच में बैलेंस आपको बनाकर चलना पड़ेगा। अब बात आती है कि हमें अप्रोच कैसी रखनी है, कौन से चैप्टर्स को कैसे कवर करना है। सो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हो तो स्टार्टिंग में उसके सबसे जो इनिशियल छोटे चैप्टर्स रहते हैं ना, वो स्टार्ट करने चाहिए। फर्स्ट चैप्टर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर रहता है, क्योंकि वो ज्यादा काम का नहीं रहता है और वो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम कर लेता है। तो कोई सा भी बीच में से जो छोटा चैप्टर है उससे स्टार्ट करना अपना। उसके बाद फिर आप 1 या 2 चैप्टर्स छोटे लेने के बाद आप किसी बड़े चैप्टर को जिसका ज्यादा से ज्यादा लाइक वेटेज हो उसको फिर कवर कर सकते हो। देन फिर आपको वापस एक कोई सा छोटा चैप्टर लेना है, मतलब आपको स्टार्टिंग छोटे चैप्टर से करनी है, फिर आपको बड़े चैप्टर पर आना है, फिर आपको बैलेंस बनाते हुए चलना है, अल्टरनेटिव। अब एक चीज जो कि हमको मेक श्योर करते हुए चलना है वो ये है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो मेरा थ्योरी सब्जेक्ट जो रहता है ना, बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पूरे पूरे दिन कर सकती हूँ। सो जो भी सब्जेक्ट्स आपको लाइक प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी सब्जेक्ट जो भी कम पसंद है वो हमको सुबह उठते से स्टार्टिंग में लेने चाहिए। तो उससे क्या होता है, स्टार्टिंग में हम बहुत फ्रेश रहते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। सो वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से सिर्फ तब हो सकते हैं, दिन में हमें यूं भी नींद आने लग जाती है, तो इस टाइम पर आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। तो इररिस्पेक्टिव आपको नींद आ रही फिर भी आप वो सब्जेक्ट तो कर ही लोगे। होगा क्या कि हमने 20 डेज के विद इन सोचा है कि हमको 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। सो डेफिनेटली आपका 100% पोर्शन तो कवर होने वाला है ही नहीं। सो कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 75%, 80% होगा। और उसके बाद फिर कुछ लोग आएंगे और वो बोलेंगे कि यार तुमने ये चैप्टर नहीं करा, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बार ही पेपर में आता है। सो सारे चैप्टर्स जो है ना वो कहीं ना कहीं पेपर में आते हैं। ऐसा एक भी चैप्टर नहीं होता है जो कि बिल्कुल कभी पेपर में आए नहीं, वरना ऐसे उसको रखता ही क्यों अपने कोर्स में। सो आप बिलीव रखना कि जो 80% पोर्शन आपने करा है ना उसमें से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आप अपनी स्ट्रेटेजी सिंपल सी रखना कि 80% पोर्शन को ही हम कर लेंगे
और 20% जो छोड़ दिया है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके यूट्यूब पे रिविजन वीडियोस देख सकते हो उन बचे हुए 20% पोर्शन के। बाकी अपनी कोशिश ये रखना कि जो कराना वो अच्छे से कराए, क्योंकि 80 में से भी 40-50 लाना उतना मुश्किल नहीं रहता अगर आपने करा है तो। और कुछ लोग जो 100 करके भी 40 नहीं ला पाते, तो ऐसी भी सिचुएशन रहती है। तभी आपके हाथ में है कि आपको किस चीज को कितना टाइम देना है, और लास्ट में आपको इन सभी को 1.5 डेज के विद इन रिवाइज करना है। सो अगर आपने बहुत ज्यादा पोर्शन कर लेना, वो रिवाइज नहीं हो पाएगा और वो अल्टीमेटली यूं भी याद नहीं आने वाला है। सो 80% पोर्शन अगर हम करेंगे तो 1.5 डेज में रिविजन करना भी आसान हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको बहुत अच्छे से लिख भी सकेंगे। तो जो भी कंफ्यूजन अगर आपको आ रहा है इसके अलावा, आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको अपने हिसाब से थोड़ी पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी भी सजेस्ट कर सकती हूँ, तो आप मुझसे इंस्टा पर भी कनेक्ट कर सकते हो। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।